हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे नई कविता और उसकी प्रमुख आलोचनात्मक कृतियों के ऊपर। नई कविता अपने आप में एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति के तौर पर हिंदी कविता के समय में आई हुई है, जो कि परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। इसकी काव्यगत और प्रवृत्तिगत विशेषताओं से संबंधित लगातार प्रश्न पूछे जाते रहे और खासतौर से कार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक से रिलेटेड कवियों का नाम भी पूछा जाता रहा कि कौन किससे रिलेटेड है। अब हम बात करेंगे कि इस कविता से संबंधित कुछ आलोचनात्मक कृतियां जो कि परीक्षाओं में घूम फिर कर पूछी जाती रही हैं और आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट भी हैं। और इस चैनल का मुख्य उद्देश्य यही है कि परीक्षा के दृष्टिकोण से जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हों उनको हाईलाइट किया जाए, उसके तरफ आपका ध्यान आकर्षित किया जाए। तो चलते हम देखते हैं कि कौन सी वो नई कविता से संबंधित आलोचनात्मक कृतियां हैं। आप देख रहे हैं कि नई कविता के प्रतिमान, कविता के नए प्रतिमान, नया साहित्य, नए प्रश्न, नए साहित्य का सौंदर्य सार, ये चार महत्वपूर्ण आलोचनात्मक कृतियां हैं जो कि नई कविता से संबंधित हैं और परीक्षाओं में कई बार वन लाइनर, सुमेलित, असंगत इत्यादि पैटर्न पर आधारित प्रश्नों में ये प्रायः पूछी जाती रही। तो यहाँ पर सुमेलित से संबंधित प्रश्न आया हुआ है कि जो आलोचनात्मक कृतियां दी गई हैं वो किसकी हैं। तो जैसे ही आपने देखा कि नई कविता के प्रतिमान, आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा लक्ष्मीकांत वर्मा। कविता के नए प्रतिमान नामवर से, नया साहित्य, नए प्रश्न नंदुलारे वाजपेयी, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र गजानन माधव मुक्तिबोध। तो इस तरीके से जो ऑप्शन दिया गया है में आप देखेंगे कि अ का दो, तो आप देखेंगे ऑप्शन में अ का दो दो जगह दिया हुआ है। तो एक राउंड हमें फिर से देखना पड़ेगा कि क्या सही हो सकता है। ब का एक, अब हम देख रहे हैं कि ब का एक चौथा ऑप्शन में दिया हुआ है। इस तरीके से फाइनली चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही हुआ। तो इसी तरीके से परीक्षाओं में भी ध्यान में रखना है कि तुरंत देख कर आंसर नहीं दे देना कि ए का अगर दूसरा सही है तो फिर तुरंत आप रन दें दूसरा ऑप्शन। दूसरा राउंड भी देखिए कि इसमें क्या है। वैसे आप लोग इस चीज का ध्यान रखते होंगे, ये मैं कोई खास नई चीज नहीं बता रहा हूँ। तो ये प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां जो कि नई कविता से संबंधित हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इन कृतियों का प्रकाशन वर्ष क्या है। आलोचकों के बारे में तो हमने देख लिया, अब इनके प्रकाशन वर्ष पर चर्चा करें तो नया साहित्य, नए प्रश्न, इसका प्रकाशन सन 1955 में हुआ था। नई कविता के प्रतिमान 1957 में, कविता के नए प्रतिमान 1968 में, नए साहित्य का सौंदर्य सार 1971 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। तो मुख्य रूप से यही चार आलोचनात्मक कृतियों के बारे में हमने बताने की कोशिश की। उम्मीद है कि आप सभी को अच्छा लगा होगा। कमेंट्स कर जरूर बताइए। इसी तरीके से हम नए नए व्यू से और परीक्षा के दृष्टिकोण से आप सभी के सामने हाजिर होते रहेंगे। तो कमेंट कर जरूर बताइए कि ये लेक्चर आप सभी को कैसा लगा। मिलते हैं एक नए लेक्चर और प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।